नमस्कार, तहलका लाइव टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल डोगरा और देरा का वार्ड नंबर 3 है ये। यहाँ पर पुल बनकर तैयार हो चुका है। PMJSY के तहत ये रोड आगे बना हुआ है। सिर्फ ये पुल की वजह से शुरू नहीं था। वार्ड नंबर 3 देरा में निकलता है ये हनुमान मंदिर के साथ। और इस रोड को बनने से 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन प्रशासन की लेट लतीफ़ी के कारण ये काम अधर में लटका हुआ है। ना तो देरा की बेटी को इस और कोई खबर है, इसकी कोई खबर है, और ना ही देरा ज्वालामुखी के बेटे संजय रत्न को इस और कोई ध्यान है। ये पुल बनकर तैयार हो चुका है पूरा। आप पूरी रिपोर्ट देखें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें तहलका लाइव टाइम। इसी रोड पे दिखाएंगे कि इस रोड पे नगर परिषद ने का वार्ड है और लोगों का किस तरह से कब्जा है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें तहलका लाइव टाइम। अगर ये पुल बन जाता है तो ये चौड़ा होगा, तो शायद नगर परिषद अध्यक्ष का खुद का ये वार्ड है, इसलिए वो चुप बैठी हैं। होता है। और ये टाइलें आप देख सकते हैं, 9 मीटर रास्ता चौड़ा है और यहाँ से अभी गाड़ी बड़ी मुश्किल से 800 निकल रही है। अगर बस जाएगी तो ये हकीकत में जो लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है इस रोड पर, वो भी हटेंगे, क्योंकि बस जाने लायक की रोड है। और यहाँ पर PMJSY के तहत अपने पीछे बोर्ड देखे, नगर परिषद ने इसकी NOC नहीं दी। इसे मैं खुद टाइलें लगाई, क्योंकि खुद ये नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता कुमारी का वार्ड है, वार्ड नंबर 3 देरा का। देरा के विकास को हम देख रहे हैं और उसी कड़ी में हम आपसे रूबरू भी होंगे। देखें, अभी हम यहाँ पे निकलने वाले हैं। यहाँ पे निकलेगा ये रोड और अब यहाँ से फिर पक्का है, क्योंकि ये PMJSY का रोड है। इस पर टाइलें नहीं लगाई जा सकती। इसको जो एक सरकारी रास्ता घोषित किया गया है और यहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी तो रास्ते पे लोगों का कब्जा है। और ये निकल रहा है, यहाँ पर मिलता है ये आकर। सामने धर्मशाला के लिए रास्ता जाता है और ठीक मेरी दूसरी साइड चंडीगढ़ के लिए गाड़ी जा रही हैं। चंडीगढ़, डलियारा, डाडा सिबा, चिंतपूर्णी नेशनल हाईवे से मिलेगा ये रास्ता। अब प्रशासन की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी है क्योंकि जो नगर परिषद का कब्जा है वो PWD विभाग कैसे छुड़ाता है, ये भी सोचने वाली बात है, देखने लायक बात होगी। हम देरा के लोगों से बातचीत करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें तहलका लाइव टाइम। तहलका लाइव टाइम के लिए देरा से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 3 से होता हुआ, ये कुरु से होता हुआ हनुमान मंदिर पुल के पास निकलेगा और इससे सफ़र जो है वो देरा और गलोर के बीच का सफ़र भी 6 किलोमीटर कम होगा और सीधे हम चंपापत्तन में निकलेंगे। तो काफ़ी लोगों, देरा वासियों को और बाहर से, हिमाचल से देरा आने वाले लोगों को इस पुल का लाभ मिल सकेगा। लेकिन विभाग की लेट लतीफ़ी कहें या प्रशासन की आंखों पर या उनके सामने जो आईना लगा है वो धुंधला है, उनको दिखाई नहीं देता है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पंचवर्षीय योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आप देख सकते हैं इस बोर्ड का जो हाल है वो क्या है। और ये लंबाई इसकी अब हम आपको इस साइड बंद करके रखा है। कैसे बंद किया है पुल, कुछ काम नहीं बचा इस पुल का। कंप्लीट ऑलमोस्ट टायरिंग होगी यहाँ पर और ये रोड शुरू हो जाएगा। PMJSY का ये रोड है। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर लोग क्या कहते हैं। फिलहाल हम पुल पर सफ़र कर रहे हैं कि ब्यास का एक किनारा, दूसरी ओर से ब्यास का व्यू पुल के ऊपर से। चंपापत्तन पहुंचेंगे सीधे गलोर और इसके बीच की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर कम होगी। ऐसे अगर हमने जाना हो तो 11 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन जैसे ये रोड बन जाएगा हमारा सफ़र जो है वो 6 किलोमीटर कम हो जाएगा।
ये रोड शॉर्टकट है। आपको बता दें कि इस रोड के बनने से देरा की दूरी जो है वो 6 किलोमीटर कम होगी, देरा और गलौर के बीच की दूरी। वैसे अगर हमने जाना हो तो हमें 11 किलोमीटर का 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है, लेकिन PMJSY के तहत ये रोड बन रहा है, सरकार ने पैसे भी दिए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जो कवायद शुरू की थी वो कांग्रेस के आते ही ठप पड़ गई। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन देरा की बेटी को भी ये समझना चाहिए, और देरा के जो पूर्व विधायक हैं जो विपक्ष में चुनाव हार कर घर बैठे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ के जो ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्या हल हो सकता है, बीच का निकल सकता है। यहाँ पर लोग हमारे साथ बैठे हैं, ये भी स्थानीय है। भाई साहब क्या नाम है आपका? संजय भाई, कितनी दूरी कम हो जाएगी? 6 किलोमीटर की सर। 6 किलोमीटर की। हाँ जी। तो आपके कहाँ घर? मेरे घर कबली। कबली। ये देखें, ये भी यहाँ पहुँच। इस पुल को बनने से 6 किलोमीटर की दूरी जो कम होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे विभाग से कि क्या किंतु परंतु और क्यों ये रोड नहीं बन रहा है। देखें आप, कितना सिर्फ टायरिंग बची है शेष कार्य, लेकिन ठेकेदार को पेमेंट ना होने के कारण ठेकेदार ने अपनी मशीनरी जो है वो रोड पर लगा दी है। ठेकेदारी की पूरी दादागिरी है ये CM सुक्खू को भी सोचने पे मजबूर, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो 3 और 4 जून को यहाँ पे बताया जा रहा है कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू देरा में होंगे, तो उनसे भी हमारी अपील है कि इस रोड पर भी नजर इनायत करें ताकि देरा के लोग आपको दुआएं दें।